हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ काम था जिसके चलते नहीं हो पाया। तो आज मैं आप लोग को बिहार का जो है खनिज संपदा से जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, सभी मैं इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरे देखिएगा। और जितने भी अभी बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए रिलेटेड, और बीपीएससी का पीटी का भी जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो सीडीपीओ का हो चाहे जो भी हो। बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और मैंने बहुत सारा बिहार का वीडियो डाले हैं, आप लोग जा कर के वीडियो सेक्शन में जो भी वीडियो आप लोग को रिलेटेड है उस वीडियो को पढ़िए और उसका लाभ लीजिए। तो चलिए मैं आज का सेशन में स्टार्ट करता हूँ कि बिहार में खनिज संपदा का जो है क्या महत्व है, इससे रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यू बन पाता है, जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट मौजूद है। तो ये बिहार राज्य जो है देश का लगभग कितना है इसके बारे में बात करना चाह रहा है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, है ना, कि ये देश से रिलेटेड जितना भी वीडियो बन पाएगा उसी से हम लोग को ये देखना है सेशन में कि लगभग कितना प्रतिशत जो है खनिज जो है डिपॉजिट मौजूद है बिहार राज्य हमारे देश में। तो बिहार राज्य जो देश में लगभग कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट है, तो उसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.0% जो है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2005-06 में जो बिहार में पैराइट खनिज तो था उसका कितना प्रतिशत सुरक्षित भंडार है, ये पूछ रहा है। तो कितना प्रतिशत सुरक्षित भंडार है इसका बात तो हम लोग को यहाँ पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 534.1 लाख टन, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2005-06 की बात हो रहा है, उसमें बिहार राज्य में बॉक्साइट के जो सुरक्षित भंडार थे ये कितना थे। अभी तक का जो डाटा है ये आपका करेंट डाटा है, ये 2005-06 देख करके मत सोचिएगा, अभी तक ऐसा कुछ उसमें सुधार हुआ नहीं है। और ये भी मैंने जो लिए हैं बुक जहाँ से, ये बहुत ही न्यू एडिशन का बुक से लिया हुआ है, तो उसको घबराने की आप लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन आएगा, यहाँ ना कि 20-21 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21.1 लाख टन जो है 2005-06 में बिहार राज्य में बॉक्साइट का जो है सुरक्षित भंडार था। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि बिहार में 2005-06 में स्वर्ण अयस्क की सुरक्षित भंडार क्या था। तो 2005-06 की जो डाटा लिया गया था इसके बाद से कोई डाटा लिया नहीं गया है। तो ये स्वर्ण अयस्क की जो सुरक्षित भंडार है ये है आपको 1288.8 लाख टन। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2005-06 में बिहार में जो मैग्नेटाइट की सुरक्षित भंडार था ये कितना लाख टन था, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपको 26.6 लाख टन जो है उसका जो है मैग्नेटाइट की सुरक्षित भंडार है बिहार में। और ये डाटा कब का है, तो 2005-06 से लिया हुआ डाटा है। बोल रहा है कि वर्ष 2005-06 का में बिहार में जो चूना पत्थर था वो उसका सुरक्षित भंडार कितना था। तो उस समय जो उसका सुरक्षित भंडार था ये था 2108.5 लाख टन, 2108.5 लाख टन। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए और सभी को लाभ उठाइए, क्योंकि सभी को जो है बीपीएससी टायर 3 का एग्ज़ाम देना है, तो सभी को उसका ज़रूरत होगा। और एक न एक क्वेश्चन इसमें से आपको जरूर मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 51 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो में इस क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा बिहार में खनिज का क्या अभी था। और 2005-06 के आंकड़ा के अनुसार वर्ष 2005-06 में बिहार में क्वार्टाइज जिसको सिल्का सेंट बोलते हैं उसकी सुरक्षित भंडार क्या है, ये पूछ रहा है। तो उसका सुरक्षित भंडार जो है 97.38 लाख टन है। तो उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2005-06 में फायर क्ले, एक फायर क्ले जिसको बोलते हैं अग्निशह मिट्टी, ये सुरक्षित भंडार कितना था। तो ये 0.3 लाख टन था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राज्य में जो हीमेटाइट है
उसका सुरक्षित भंडार 2005-06 में क्या था, तो उसका सुरक्षित भंडार था 0.33 लाख टन। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहता बिहार में वर्ष 2005-06 में सजावटी ग्रेनाइट जो आता था उसका सुरक्षित भंडार कितना था, तो उसका सुरक्षित भंडार था 359 लाख घन मीटर। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2005-06 में एक था सेटेटाइट बोलता है उसको, जिसको टेल्स बोलते हैं या सोप स्टोन बोलते हैं, है ना। तो इसका सुरक्षित भंडार बिहार राज्य में क्या था ये पूछ रहा है। तो उसको बिहार की चर्चा हो रहा है और बिहार से रिलेटेड है, तो उसमें था आपको 0.8 लाख टन, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में वर्ष 2005-06 में जो स्टेट में जो फायराइट की सुरक्षित भंडार था, तो स्टेट फायराइट का सुरक्षित भंडार कितना था, तो ये था आपको 40.7 लाख घन मीटर। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बोलता है कि वर्ष 2005-06 में बिहार में जो चीनी मिट्टी है इसका सुरक्षित भंडार क्या होगा, तो उस समय जो सुरक्षित भंडार था ये था आपको 12 लाख टन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2005-06-07 में, यहाँ देखिए 6-7 की बात चल रहा है, तो जो जैसे जैसे हुआ इस तरह से आपको वहाँ पर दिखाया गया है। अभी तक हम लोग 5-6 देख रहे थे, अभी 6-7 आ गया कि 6-7 में जो था कि जो फ्लैश पार्ड होता है, फ्लैश पार्ड की सुरक्षित भंडार क्या था ये पूछ रहा है। ये फ्लैश पार्ड की जो सुरक्षित भंडार था ये 48.4 लाख टन था। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2005-06 में बिहार राज्य में जो क्वार्टाजाइट की सुरक्षित भंडार क्या था, तो ये सुरक्षित भंडार जो था 2033 लाख टन था। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में कहाँ जो है, बिहार में पूछ रहा है कि कहाँ पर, बिहार में कहाँ एस्ट्रोजोन का उत्पादन होता है, तो एस्ट्रोजोन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिहार में कहाँ पर सोप स्टोन का उत्पादन होता है, तो ये कौन सा जिला होगा बिहार में जहाँ पर सोप स्टोन होता है, तो ये है शंकरपुर जो मुंगेर में पड़ता है। ये आप लोग याद रखिएगा। भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य कौन है, तो पूछ रहा है भारत में कौन सा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पायराइट का उत्पादन होता है, तो ये है आपका बिहार। उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में आमतौर पर बिहार में अमझोर पहाड़ियों में पायराइट्स की खाने पाया जाता है। अभी तो पायराइट पूछा भारत में कहाँ पड़ा है, तो बिहार में है। अब पूछ देगा कि बिहार में कहाँ पायराइट है, तो ये है बिहार में एक अमझोर पहाड़ी में ये पाया जाता है। और वह किस जिला में है ये अमझोर पहाड़ी, तो ये है रोहतास जिला में। उसको आप लोग याद रखिएगा। पायराइट जो है आपको आमझोर कहा जाता है। अमझोर पहाड़ी में जो है, यहाँ कहाँ पर है, ये रोहतास में है। और वहाँ पर पायराइट जो पाया जाता है, और भारत में पायराइट पाए जाने वाला एकमात्र राज्य है वो है बिहार। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में किस जगह पर चीनी मिट्टी पाई जाता है, आंकड़ा वाला क्वेश्चन ऊपर था। और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये यहाँ से आप लोग देखने को मिल रहा है। तो बिहार में जो चीनी मिट्टी पाया जाता है ये सभी जगह पर है, भागलपुर में भी है, मुंगेर में भी है और बांका में भी है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, तो बिहार में जो चूना पत्थर पाया जाता है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये चीनी मिट्टी था और ये चूना पत्थर की बात हो रहा है। तो बिहार में जो चूना पत्थर जो है ये पाया जाता है आपको सोन घाटी के पश्चिमी में और कैमूर की पहाड़ी में। तो ये उपरोक्त तो दोनों उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कहता है कि बिहार में चीनी पत्थर उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो बिहार में जो चूना पत्थर जो है उसका उत्खनन का जो जहाँ पर उसका उत्खनन किया जाता है, तो ये क्षेत्र है रोहतास, गढ़, चूनागढ़, बंजारी
और डेहरी अनसोन में जो है चुनाहटट बंजारी। तो ये दोनों होगा रोहतासगढ़ और डेहरी अनसोन। तो उपरोक्त तो दोनों जो है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उसको आप लोग याद रख लीजिएगा। जितने भी बिहार बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ये रामबाण क्वेश्चन सब है, तो उन सब भी आप लोग आराम से उसको देखिए और उसका लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। कहता बिहार में किस जिले में अभ्रक पाया जाता है। तो बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपको नवादा में भी है, गया में भी, जमुई में भी है। तो उपरोक्त सभी उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता बिहार में एक डोलोमाइट पाया जाता है। तो बिहार में डोलोमाइट जो है कहाँ पे पाया जाता है। तो बिहार में डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है, और रोहतास में बहुत कुछ पायराइट भी रोहतास में ही पाया जाता है, अमझौर पहाड़ी पर, ठीक है। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। अभी रोहतास से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आता है बहुत ही अच्छा है, वहाँ बहुत सारे ऐसा ऐसा चीज खनन है जो हम लोग को अभी सुनने को। भारत में पेट्रोलियम मिलने का संभावना है, ये संभावना पूछ रहा है, देखिए करंट वाला है तो इसीलिए न बोले वो बहुत अपडेट बुक है। तो बिहार में पेट्रोलियम मिलने की जो संभावना है ये है आपको रक्सौल में भी, किशनगंज में भी और बेतिया में भी। बेतिया, रक्सौल और किशनगंज, ये तीनों जगह पर मिलने की संभावना है। तो उपरोक्त सभी जो है उनका बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम मिलने का संभावना है रक्सौल में, किशनगंज और बेतिया, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में सूची दिया गया है, सूची 1 में खनिज है और सूची दिया में प्राप्त स्थान है। तो कौन सा खनिज किस स्थान से प्राप्त हुआ, ये हम लोगों को मिलान करना है, सही क्या मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो अभ्रक का कहाँ पर होता है। तो अभ्रक होता है आपको गया में, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो एक का हो जाएगा 2। स्वर्ण मतलब सोना जो है कहाँ पर है। तो सोना है मुंगेर में, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। डेले डोलोमाइट जो है ये कहाँ पर है। तो डोलोमाइट मिलता है रोहतास में, अभी हम लोग पढ़े थे। और पेट्रोलियम कहाँ पढ़े थे, किशनगंज में, है ना। तो इस तरह से हम लोग मिलान कर लेंगे। तो ए का 2, बी का 1, तो 2 1 किस में है, सी में है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, इसको हम लोग याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में सूची दिया हुआ है खनिज का और प्राप्त स्थानों का, इसमें हम लोग को सही कोटि करना है। गंधक के लिए कौन सा है ये हम लोग को देखना है। तो गंधक के लिए जो है सबसे, गंधक कहाँ होता है, गंधक सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, मुंगेर में, उसको आप लोग याद रखिएगा। अग्निशह मिट्टी है रोहतास में, ठीक है, उसको भी सही है। क्वार्टर जो है ये है बांका में, और सीसा है भागलपुर में, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो 1 2, 1 और 2, 3 का 4, 3 का 4, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार में जो सूची दिया हुआ है खनिज का और प्राप्त स्थान का, उसमें भी हम लोग को सही चुनना है। तो कहाँ पर चूना पत्थर कहाँ पर होता है ये आप लोग को देखना है। तो चूना पत्थर जो है रोहतास में भी होता है, दिखाए थे। मैग्नेटाइट कहाँ है, मैग्नेटाइट जमुई में है। चीनी मिट्टी कहाँ है, तो चीनी मिट्टी बांका में है। बॉक्साइट कहाँ बच गया, तो मुंगेर में। तो इस तरह से हो गया 1 का 1, बी का 3। तो पहला ही उसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के मुंगेर जिला में चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। तो बिहार के जो मुंगेर में, रोहतास में, कैमूर में, तो उपरोक्त सभी जो है उसका आंसर हो जाएगा। बोलता है बिहार में रोहतास जिला में कौन कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम बोले थे आपको रोहतास को रट लेने, लेकिन यहाँ पूछ दिया है कि नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देना है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, क्वार्टज और पेराइट। तो आप लोग को ऊपर पढ़ाए थे कि ये तीनों जो है आपको रोहतास में मिलता है। कि बिहार में सर्वाधिक गंधक उत्पादन वाला भी राज्य कौन सा है, आपका रोहतास। रोहतास जिला बिहार में सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला जिला है। यहाँ पर सिर्फ क्वार्टज नहीं होता है, पैराइट, बॉक्साइट और चूना पत्थर का होता है। तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है।
ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ कंपटीशन में कि रूबी जो है था, रूबी अबड़ख, ये बिहार के किस जिले में है? तो ये है आपको नवादा जिला में, है ना। एक तो है फेल्डस्पार। फेल्डस्पार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये जो फेल्डस्पार है ये बिहार के किस जिला में है? तो ये है आपको गया में भी और जमुई में भी। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उच्च कोटि के चाइना क्ले बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो उच्च कोटि का मतलब हाई क्वालिटी का जो है चाइना क्ले बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो इस जिला का नाम है बांका, जो देवघर के पास है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में फायर कले कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में जो फायर कले है ये पाया जाता है आपको पूर्णिया में भी और भागलपुर में भी। तो उपरोक्त तो दोनों उसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्णिया और भागलपुर। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम यानी सेटेटाइट बोलता है उसको, सेटेटाइट या सॉप स्टान खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के मुंगेर जिला में है। मुंगेर जिला भी बहुत ही अच्छा जगह है। बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है, तो बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? तो ये जमुई में भी और गया में भी। तो यहाँ पर उपरोक्त तो दोनों जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में लौह अयस्क का खनिज जो हेमाटाइट पाया जाता है? तो ये है आपका भागलपुर, और भागलपुर जिला के चरणपुर में उसका भंडार है। तो भागलपुर के जिला के कौन सा जगह पर है? तो चरणपुर में है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहता बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार के मुंगेर जिला में चाइनाकले वो भी पाया जाता है, क्वार्टज भी पाया जाता है, चूना पत्थर। तो उपरोक्त तो सभी जो है आपको पाया जाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के किस जिले में क्वार्टज सिलिका स्टेड पाया जाता है? तो ये आपको मुंगेर बांका में भी है, जमुई में भी पाया जाता है और मुंगेर में भी, अभी भी हम लोग पढ़े थे ऊपर। तो उपरोक्त सभी उसका आंसर हो जाएगा। और ये नालंदा में भी पाया जाता है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो 4 हो गया, बांका, जमुई, मुंगेर और नालंदा। ठीक है। कहता क्वार्टज जो है, क्वार्टज ये बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो क्वार्टज जो है बिहार के मुंगेर जिले में पाया जाता है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम लोग लाएंगे अपडेट हो जाएगा, आपसे मिल जाएंगे आपको, और आप पढ़ करके उसका लाभ लेंगे। बिना बेल आइकन दबाए आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ताकि हम वीडियो लाएंगे तो आप लोग को पता कैसे चलेगा। और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी वीडियो जितने भी हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग को कौन कौन सा अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें आप लोग को ये सब क्वेश्चन मिला है, तो उसको भी कमेंट्स कीजिए। और आप लोग पीडीएफ के लिए मरते हैं, उसके लिए पीडीएफ के लिए कमेंट्स करना क्या ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग वीडियो में क्वेश्चन आंसर सब साथ में है, तो पीडीएफ की क्या ज़रूरत है। आप लोग आराम से उसको पढ़िए। अगर नहीं होगा तो इंस्टाग्राम पर मैंने आज वीडियो आप लोग को उसका जो है पीडीएफ डाउनलोड करके डाल देंगे, वहाँ पर जा कर के आप लोग उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, जुड़ जाइए। आप देखिए यहाँ पर है कि सलेट एंड फिलाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये सलेट एंड फिलाइट जो है ये बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है। और बिहार में सलेट एंड जिलाइट उसको बोलता है, यहाँ जिलाइट लिखा यहाँ फिलाइट लिखा। ये बिहार जिलाइट उच्च कोटि में पाया जाता है, यानी हाई कैटेगरी का रहता है। बिहार के किस जिले में गलेना पाया जाता है, ये पूछ रहा है। बिहार के किस जिले में गलेना पाया जाता है? तो बिहार में जो है बांका जिले में जो है ये गलेना पाया जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार के पूछ रहा है बिहार के किस जिले में ग्राफिक पाया जाता है? तो बिहार में जमुई जिले में ग्राफिक पाया जाता है। बिहार में ग्रेनाइट के कुल भंडारों की संख्या कितना है?
तो बिहार में ग्रेनाइट की कुल भंडारों की संख्या जो है 30 है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? तो बिहार में जो है नवादा जिला में जो है आपको बहुरंगी ग्रेनाइट मिलता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीए है, उसको भी आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट के पत्थर पाया जाता है? तो बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? उस जिला का नाम है, उपरोक्त सभी दिया है, तो मतलब गया, जहानाबाद और जमुई, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहता बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार है, बिहार में जो सोना का सुरक्षित भंडार है ये जमुई में भी है और पश्चिमी चंपारण में भी है। तो जमुई के कहाँ पर है? तो जमुई के करमटिया में है, और पश्चिम चंपारण जो जिला है वहाँ के वाल्मीकि नगर में और मुंगेर में भी सोना पाया जाता है, मुंगेर में भी सोना का पाया जाता है, तो इसलिए उसका उपरोक्त तो दोनों तो होगा ही, और मुंगेर को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में ऐसा कितने जिले हैं जहां पर करियन एनर्जी सर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अन्वेषण आरंभ हुआ है? तो वहां पर आपको टोटल 13 जिला है, और 13 जिला में अभी तक में 15,550 वर्ग किलोमीटर आरंभ हुआ है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो पूछने की ज़्यादा संभावना बन पा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में जो पूर्णिया बेसिन जो 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का जो पूर्व संरक्षण जो होता है संरक्षित स्वीकृति है, तो ये है आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, और ये कितना है? तो 25 यानी 2537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, तो उसका डाटा भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में खनिजों का कितना राजस्व संग्रह, यानी 2020-21 के अनुसार कितना राजस्व संग्रह हुआ है? तो ये हुआ है लक्ष्य से अधिक, जितना आप लोग का लक्ष्य था उससे अधिक, मतलब यहाँ पर हुआ है 1708.9 करोड़। अब हम लोग का लक्ष्य कितना था ये तो नहीं मालूम, लेकिन जितना लक्ष्य था उससे भी अधिक बिहार में खनिजों का राजस्व संग्रह दिखाया गया है 2021 के अनुसार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो उद्योग की जो कमिश्नर दफ्तर है वो कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में जितने भी उद्योग का जो कमिश्नर दफ्तर है ये है आपको पटना में। तो ऑप्शन जो पटना बिहार की राजधानी है, और बीपीएससी में पूछा हुआ है 2 बार, एक बार 53 में भी, एक बार 55 में, 55वां बीपीएससी और 53 दोनों में पूछा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का था खनिज में जो है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये पूछा था आपको 46वीं बीपीएससी में, तो उसका सही होगा लैमस्टोन, ये जो है कैमूर में नहीं है, बाद बाकी जितना भी है सभी उससे रिलेटेड है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो बार बार बोल रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि आप लोग का जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोग को वहाँ तक मिलेगा। और आप लोग वीडियो को हमेशा लास्ट देखने का कोशिश कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए, और आप लोग खुश रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।